अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन इस पढ़ाई की टेंशन ने मेरी पूरी लाइफ मुझे लो आगे किस टॉपर, कम से कम यहाँ पे तो पढ़ाई का पीछा छोड़ो। अरे पिंकी तुझे क्या हुआ, क्यों वो बुलाई खड़ी है? तू तो चुप कर पिंकी, तू हर बार क्लास में टॉप करती है। तुझे क्या पता क्लास में लास्ट आने पर घर वाले कितना सुनाते हैं। तो तू फालतू घूमना फिरना छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आखिर कहाँ से मन लगाऊं इस पढ़ाई पे। अब अगर होता एक सब्जेक्ट तो मैं मन लगा भी लूं, लेकिन यहाँ तो इतने सारे सब्जेक्ट्स का भंडार लगा पड़ा है। सबसे पहले तो मैं मशहूर साइंटिस्ट न्यूटन जी से कहना चाहूंगी कि हे प्रभु, पेड़ से सेब नीचे गिर भी गया था तो चुपचाप खा लेते। मैं ग्रेविटी का रूल बताने की क्या जरूरत थी? आधा दिमाग तो मेरा साइंस में खत्म हो जाता है, बचे कुछ दिमाग को मैं हिस्ट्री में लगाने की कोशिश करती हूँ। हिस्ट्री में तो मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आते। अकबर का जन्म कब हुआ था? अरे भाई मैं अकबर के दरबार की दासी थोड़ी ना थी। कभी कभी तो अकबर का जन्म याद करते करते मैं खुद का ही जन्म भूल जाती हूँ। इसीलिए साइंस और हिस्ट्री तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती। अब मैथ भी पढ़ो, मैथ के क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ को खत्म कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैथ की तरफ तो देखने ही बेकार है। हे भगवान, अरे नॉनसेंस, पढ़ाई के लिए इतना बुरा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो फ्यूचर में नाम कैसे कमाएगी? आज के जमाने में तो बिना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं होता, और पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना तू बके जा रही है। अगर मन लगाकर कोई भी काम करो तो मुश्किल नहीं। अरे यार, ये घर वाले सोना भी नहीं है। अरे बेटी तो मिस प्रॉपर्टी यहाँ है, लेकिन तुम दोनों ऐसा करते रहे हो। अरे हमारी जो चिंटू, तू बता तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, ये घर वाले चैन से सोने भी नहीं देते। रात के 3 बजे तो मैं सोया और सुबह के 10 बजे मेरे को बिस्तर से निकालेगा। सपनों में खो रहा था। 10 बजे, सुबह के 10 बजे भी तुम्हें नींद आ रही है, तो रात के 3 बजे तक कैसे उठे रहते हो? अच्छा, रात भर पढ़ाई करता होगा। अरे हट बड़ी, मैं तो रात भर मस्त में चैटिंग करता हूँ। अभी नोटिफिकेशन आया, लेकिन चैटिंग करते करते कब रात बीत जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ चिंटू, तू सही बोल रहा है। रात में फेसबुक आईडी चलाते समय कुछ पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब सुबह हो गई। हे भगवान, तुम दोनों का क्या होगा? कोई पढ़ाई से भागता है तो कोई रात भर फेसबुक में घुसा रहता है। लेकिन हमारे परिवार वाले हमारी बात कब मानेंगे? हाँ यार, उन्हें कब एहसास होगा कि अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी। लेकिन हमें कौन इंसाफ दिलाएगा? तुम दोनों बिल्कुल गलत हो, चाहे तो सभी लोगों से पूछ सकते हो। तुम चुप करेंगी? हमारे जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो न्याय की तलाश में है। हमें उन सबको इकट्ठा करके चर्चा करनी चाहिए कि हमें कैसे इंसाफ मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ हमें अपने सारे दोस्तों इकट्ठा कर बच्चों की कचहरी चलानी चाहिए। मैंने सुना है कचहरी में सबको इंसाफ मिलता है। हाँ चिंटू, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं सबको बुलाकर लाती हूँ, तू तब तक कचहरी की तैयारी कर। हाँ, तू जल्दी कर, मैं सब इंतजाम करता हूँ। अरे हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? अरे बताता हूँ दोस्तों, बच्चों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए आज हम बच्चों की एक कचहरी चलाएंगे। बच्चों की कचहरी? हाँ, बच्चों की कचहरी, जिसमें कि हम सारे बच्चों की परेशानियों को सुनकर उनका निर्णय लेंगे। लेकिन कचहरी में तो एक जज भी होता है जो सारा डिसीजन लेता है। हमारा जज कौन बनेगा? जज के लिए तो हमारे सूरज सर ही सही है। चलो मिलकर उन्हें बुलाते हैं। सूरज सर, सूरज सर, सूरज सर, आ गया। सूरज सर। शांति रखो। अब तुम लोग ऐसे हल्ला करोगे तो मेरे समझ कैसा आएगा? राहुल, ऐसा कर, तू बता कि क्या परेशानी है तुम्हारी? अरे सर, बच्चों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम एक कचहरी चलाना चाहते हैं, लेकिन कचहरी में एक जज तो होता ही है ना, जो सारी परेशानियों को सुनकर उनका निर्णय लेता है। इसीलिए हम सब ने सोचा है आप हमारे इस कचहरी के जज बनेंगे और सबकी परेशानियों को सुनकर उनका निर्णय लेंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देर किस बात की? कचहरी हम सबके सामने तैयार है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों की कचहरी।
ये बताओ कि तुम में से सबसे ज्यादा परेशान कौन है? अरे सर मैं सबसे ज्यादा परेशान ना हूँ। तो सबसे पहले तुम कटघरे में खड़े हो जाओ, तुम्हारी परेशानी को दूर करते हैं। पहले केस की सुनवाई शुरू की जाए। सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। जज साहब, आजकल इन स्कूल वालों ने हम मासूम से बच्चों पर अत्याचार कर रखा है। हमारे वजन से ज्यादा हमारे स्कूल के बैग का वजन होता है और साथ में घर वाले भी पढ़ाई बोल के घर में परेशान कर देते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सारे स्कूलों को बंद करा दे। एक मिनट जज साहब, ये बहुत देर से बकवास की जा रही है। देखो तुम जो भी कहना चाहती हो कटघरे में आकर कहना होगा। सर मैं कटघरे में आने की इजाजत चाहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, इजाजत है। जज साहब, खुद तो ये नालायक पढ़ नहीं सकती और अपने साथ साथ हमें भी अनपढ़ बनाने की तैयारी कर रही है। क्यों भाई, क्या इरादे हैं तुम्हारे? पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या सारे स्कूलों में ताले दबा दोगी? हाँ। अरे चलो मानता हूँ कि तुम्हारी बात भी सही है। आजकल स्कूल वालों ने छोटे छोटे मासूम से बच्चों में पढ़ाई का बोझ हद से ज्यादा डाला हुआ है, लेकिन पढ़ाई भी तो बहुत ही जरूरी है। और अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो करना क्या चाहती हो? अरे सर, आपने वो बात पूछी जो आज तक मेरे परिवार वालों ने मुझसे कभी नहीं पूछी। मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। सिंगर बनना चाहती हो? ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो हमें भी अपने गाना सुना दो, हम सब भी तो देखें तुम्हारी काबिलियत। क्यों बच्चों? कमाल का गाती हो, लेकिन एक काबिल सिंगर बनने के लिए सिर्फ गाना गाने जरूरी नहीं होता, तुम्हें म्यूजिक का पूरा ज्ञान भी लेना होगा। लेकिन सर, हमारे स्टेडी शहर में तो एक भी म्यूजिक स्कूल नहीं है। मैं कहाँ से संगीत सीखूंगी? तुम आजकल के बच्चे भी ना अचानक कहाँ सोए रहते हो। गीत अब हम लोग सभी बच्चे जानते हैं, वहां से नीचे जाकर एक बड़ा सा बोर्ड होगा, विवेक मेमोरियल सूर्यगंगा संगीत विद्यालय। हमारे डॉक्टर विकास मोदी सर, देखो बैठ तो रखे साथ में, वो उधर म्यूजिक सिखाते हैं, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में पीएचडी की है, पीएचडी। तुम्हें तो मालूम होगा यहाँ के बच्चे भी तो उधर म्यूजिक सीखते हैं, तुम्हें भी पता नहीं चला कि किधर म्यूजिक सीखा जाता है। तो तुम वहां जाकर सर से म्यूजिक सीख सकती हो और तुम्हें साथ में पढ़ाई भी करनी होगी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ सर, हाँ, अगर मुझे संगीत सीखने को मिल जाए तब तो मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करूँ और इस टॉपर से भी अच्छे मार्क्स ला दूँ और पढ़ लिख कर मैं एक काबिल सिंगर बन के दिखा दूँ। थैंक यू जज साहब, इसको सही राह दिखाने के लिए। कम से कम अब तो ये पढ़ाई के नाम से दूर नहीं भागेगी। ऑर्डर ऑर्डर, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई है, अब तुम अपनी जगह में बैठ सकते हो। कहाँ कर गई कंजरी? हम अपनी पिक्चर की बात कर रहे हैं। अब क्या बताएं आप लोगों का, जब हम रूम से निकले थे वो वक्त उसको स्टडी रूम में बिठाए थे, सोचा था स्टडी करती हो। अरे अम्मा स्टडी नहीं स्टडी होता है। अभी लगे हैं बाहर जाने से पढ़ाई के नाम से कहाँ लगी है। अरे बच्चों को एनर्जी नहीं, एनर्जी होता है। नहीं पकड़े तू यहाँ है, तुमका ढूंढते ढूंढते हमने कहाँ हालत हो गई थी। रुक जा, अरे जिसको परेशानी थी वो तो खुद ही चले गई, अब क्या करें, बच्चों की कचहरी बंद कर दें? अरे नहीं नहीं, अभी मेरे परेशानी का लेना कहाँ लिया गया? तो चलो तुम भी घर में आ जाओ, तुम्हारी परेशानी को भी दूर करते हैं। जज साहब, मैं कटघरे में आने की इजाजत चाहूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, इजाजत है। दूसरे केस की सुनवाई शुरू की जाए। तुम इस पुस्तक पर हाथ रख के कहो, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहोगे। मैं इस पुस्तक पर हाथ
अरे मैं रात को तो देर से सोता हूँ ना, रात के 3-4 बजे तो मैं सोता ही हूँ, और जब तक अच्छी नींद में होता हूँ तब तक पापा नींद डिस्टर्ब करके जाते हैं। चिंटू टाइम देखो कितना हो गया है, चलो जल्दी से बिस्तर से बाहर निकलो। जब तक पापा नींद डिस्टर्ब करके जाते हैं तब तक मम्मी की आवाज आती है, अरे ओ करन की आवाज, दिन तक तेरा बिस्तर में बाहर करते रहिए, चल बिस्तर से बाहर निकल वरना पानी की बाल्टी तेरे मुंह में फेंक दूंगी। तुम लोग रात में 3-3 बजे तक करते क्या हो? अरे यार स्वीटी, 3 दिन से तुझे मैसेज कर रहा हूँ लेकिन तू रिप्लाई नहीं करती। तू जैसे बंदे को तुम्हें कभी रिप्लाई नहीं करूँ। क्या तुम लोगों ने फेसबुक लगा रखा है? चलो मानता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम लोगों से काफी यूजफुल है, आजकल काफी लाभ मिलता है हमें उनसे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम रात के 3-3 बजे तक फेसबुक में घुसे रहो और सुबह के 11-11 बजे तक 11:30 सोए रहो। तो बच्चों की कचहरी सभी बच्चों को ये फैसला सुनाती है कि सब बच्चे रात को जल्दी से सोएंगे और सुबह जल्दी से उठेंगे, फेसबुक में कम और अपनी स्कूल की बुक में ज्यादा ध्यान देंगे। सर, बच्चों की कचहरी की इस निर्णय को मैं जरूर मानूंगा और रोज सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई है, अब तुम अपनी जगह पर बैठ सकते हो। तो बच्चों, अब तो सबकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तो बताओ बच्चों की कचहरी से हमें क्या रिजल्ट मिला है? सर तो ये है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो 2014 में आने वाले पॉलिस साहब, लेकिन हमें एक भी अच्छा दिन नजर नहीं आया। आप लोगों को हम लोगों की तारीफ। अरे हमें बच्चा पार्टी के नेता देवेंद्र कौरी और मैं सबसे हमारा टैलेंटेड स्टूडेंट अरविंद छत्रीवाल। जब से आप मुझे तो इस देश की सरकार से ही शिकायत है। आइए आप लोग भी कचहरी में आइए, आपकी शिकायत को बहुत जरूरत है। अरे जनाब, चश्मा तो आप बड़े बढ़िया लुक में पहनते हैं। बताइए तुम्हें क्या शिकायत है हमारी सरकार से? सरकार कहते सर, सरकार कहिए, पहले कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले, लेकिन कहाँ है अच्छे दिन? सड़क किनारे ना देखते देखो, गंदगी ही गंदगी है। ऐसे गंदगी से क्या अच्छे दिन? छत्रीवाल जी, गंदगी देखकर उसकी शिकायत करना ये जिम्मेदार नागरिक का काम नहीं। जिम्मेदार नागरिक का काम तो वो है कि जहाँ कहीं भी गंदगी नजर आए उसे सीधे कूड़ेदान में डाल दे। लेकिन ये काम हम क्यों करें? अच्छे दिन तो सरकार बनाने वाली थी, तो सफाई भी कम करे। हमारा काम तो सिर्फ सरकार के खिलाफ करने में बैठने का है। आपकी छोटी सोच की वजह से आज हमारे देश में गंदगी फैली है। अगर हमारे देश का हर बच्चा हमारी तरह अच्छी सोच रखे और चॉकलेट बिस्किट खाकर पूरा सीधे कूड़ेदान में डाले तो हमें कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी और तुम हमसे कोई भी शिकायत नहीं करोगे। छत्तीसगढ़ वाली, तुम यहाँ पर भी लड़ने लग गए? अरे सर, इनकी लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। आज 10 दिन का ऑर्डर ऑर्डर। छत्री जी, बच्चों की कचहरी सभी बच्चों को ये फैसला सुनाती है कि हमें गंदगी के खिलाफ किसी से शिकायत नहीं करनी है। जहाँ कहीं भी कूड़ा नजर आए उसे उठाकर सीधे कूड़ेदान में डालना है, तभी तो धीरे धीरे हमारे शहर से गंदगी दूर होगी, और जब शहर स्वच्छ होगा तभी तो हमारा देश भी स्वच्छ होगा। तो जनाब, आपकी शिकायत भी अब दूर हो गई है। तो सब बच्चों, अब सबकी सारी परेशानी दूर। तो बताओ बच्चों की कचहरी से हमें क्या प्रेरणा मिली है? अरे मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर हमारे देश के 100 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे देश को गंदा नहीं कर सकती। बच्चों की कचहरी से हमें ये सीख मिली है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हर बच्चे की यही पुकार, ना